जय श्री कृष्णा। नमस्कार। मंगल का महापरिवर्तन यानी कि वृष राशि से मिथुन राशि के अंदर आना और 2 अगस्त से लेकर के 18 सितंबर तक कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये वाला जो समय कैसा रहने वाला है, कहाँ कहाँ पर अनुकूलता मिलने वाली है। क्योंकि मंगल का जो महापरिवर्तन आपकी कुंडली में हुआ है पंचम स्थान पर हुआ है और कहते हैं कि मंगल की चौथी, सातवीं और आठवीं जो दृष्टि होती है वो बहुत ही कभी कभी नेगेटिव और कभी कभी पॉजिटिव होती है। तो आपके लिए कैसा रहने वाला है। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य योगेश पारिक आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पूरी जानकारी देंगे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कि कुंभ राशि वाले जो जातक है उनके लिए ये वाला जो समय है कैसा रहने वाला है। क्योंकि 2 अगस्त से लेकर और 18 सितंबर तक का ये जो समय है, अगर इसमें देखते हैं तो मंगल आपके पंचम स्थान अगर देखा जाए तो मंगल आपकी कुंडली के अंदर अगर देखते हैं तो त्रिकोण में विराजमान होकर के कुछ अनुकूलताएं देने वाला है, कुछ आपको लाभ देने वाला है। साथ ही के अंदर आपके पराक्रम भाव यानी 3rd हाउस के मालिक और यहाँ पर कहते हैं कि दशम घर के 10th हाउस के मालिक आपके बैठ गए 5th हाउस के अंदर। अब 5th हाउस के अंदर बैठ करके सबसे पहले तो आपकी संतान को लेकर जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, संतान की जो बाधाएं थी, संतान को लेकर जो रुकावट थी, है संतान को लेकर कुछ समस्याएं चल रही थी बहुत समय से जो प्रॉपर हल नहीं हो पा रही थी, वो सारी की सारी समस्याएं हल होने वाली है। इस समय पर संतान से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। संतान को लेकर कहते हैं अगर छोटा सा भी कोई अच्छा कार्य करे तो उसको अप्रिशिएट करें। जितना आप उसे शाबाशी देंगे, अप्रिशिएट करेंगे, उतना ही आपके लिए वो अनुकूल होगा। संतान को लेकर बाधाएं आ रही थी कि संतान होने में प्रॉब्लम आ रही थी या संतान कंसीव नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पर ये वाला जो समय, इस समय के अंदर आपको बता दूं कि 2 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक का जो समय ये आपके संतान प्राप्ति के भी योग बना सकता है, जो कि आपके फ्यूचर को लेकर, आपके करियर को लेकर भी, क्योंकि पंचम स्थान का मालिक है, पंचम स्थान पर विराजमान है, तो आपके करियर के अंदर भी सक्सेस कर सकता है आपको। देखिए करियर के अंदर जो लोग प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग किसी प्रकार का कोई काम करते हैं, प्रॉपर्टी के लेन देन का काम करते हैं, कमीशन का काम करते हैं, बोली से संबंधित कोई काम करते हैं, मार्केटिंग का काम है, डिजिटल मार्केटिंग का काम है, बोली का काम है, टूर एंड ट्रेवल्स का काम है, तो ऐसे जातकों के लिए ये वाला जो समय बहुत कहते हैं कि बहुत ही अच्छा रहने वाला है और कहते हैं कि कम मेहनत में ज़्यादा लाभ मिल जाना है, ऐसी स्थिति आपकी बनी हुई। तो यहाँ पर जितना कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर मेहनत करते हैं कभी कभी तो लाभ नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम कम मेहनत कर लेते हैं उसके अंदर भी लाभ मिलता है। लेकिन उसके अंदर आपकी नियति सही होनी चाहिए, आपके कार्य करने की शैली आपकी अच्छी होनी चाहिए। कहते हैं कि किसी प्रकार का अपने कार्य को लेकर आलस्य ना करें। जितना आलस्य करेंगे उतना ही आप बैक होते जाएंगे और जितना आप आलस्य को त्यागेंगे उतना ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। इस समय पर आप आपकी वाणी से लोगों को अपना बनाने वाले, इस समय पर आपको म्यूज़िक का, सिंगिंग का, गायन का, नृत्य का, इन सभी चीज़ों को लेकर कहते हैं कुछ नई क्रिएटिविटी वाला कार्य आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है और इन चीज़ों के अंदर आपका रुझान भी इस समय पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही के अंदर आपको बताना चाहूँगा कि जो मंगल का अगर देखते हैं हम, मंगल की जो दृष्टि है, चौथी दृष्टि आपके स्वास्थ्य भाव को लेकर यहाँ पर पड़ रही है। तो स्वास्थ्य भाव को लेकर अगर पड़ती है तो यहाँ पर अगर से आपके ऑलरेडी पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, खाने में जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, एसिडिटी प्रॉब्लम होना, खाना नहीं पचना, तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर आप प्रॉपर दवाई लेते हैं, प्रॉपर मंगल की रेमेडी लेते हैं, प्रॉपर अगर देखा जाए तो वॉक करते हैं, घूमें, जितना आप घूमेंगे उतना आपके लिए ठीक रह सकता है। क्योंकि मंगल कभी कभी जातक को कहते हैं कि रुकावट भी ला देता है, मतलब कि आलस्य प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति जो है व्यायाम नहीं कर पाता या अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं कर पाता, या फिर कहते हैं कि रात्रि तक देर तक जगना और सुबह देर तक उठना, ऐसी भी स्थिति कर देता है। तो हो सके तो अपने कहते हैं कि डे को एक अच्छा प्लानिंग करें। डे को जितना अच्छा प्लान करेंगे आप लोग उतना ही आपके लिए अच्छा हो सकता है। डे के बजाय जितना आपका टाइम को जितना अच्छा प्लान करेंगे उतना आपका सक्सेस के योग आपके ज़्यादा बनेंगे। क्योंकि होता क्या है कि हमारे जीवन के अंदर मिलते सभी को 24 घंटे, लेकिन उन 24 घंटों को प्रॉपर यानी कि कोई चीज़ को भूलते हैं आप तो उसे लिखने की आदत डालें। देखिएगा आपका स्वास्थ्य और आपका दिमाग कैसे काम करने लगेगा। और बल्कि आपके सक्सेस का एक मूल मंत्र जो बता रहा हूँ आपको यही है कि अगर आप जीवन के अंदर सक्सेस होना चाहते हैं तो कोई भी चीज़ को कल पर ना टालें। क्योंकि कल पर अगर आप टालते हैं तो ये मान लीजिएगा कि आपका वो काम आपका रुकेगा, तो और आलस्य आपके अंदर आकर के प्रमाद वाली स्थिति करता है। तो यहाँ पर जो भी काम करना चाहते हैं उसे तुरंत करिए। कोई कार्य अगर रह जाता है तो उसके अंदर लिखने की आदत आप डालें। इस समय पर अगर देखते हैं तो 7th हाउस यहाँ पर अगर कहते हैं कि दाम्पत्य जीवन को लेकर कुछ स्थितियाँ अनुकूल हो सकती है, लेकिन एक दूसरे को समझे, एक दूसरे पार्टनर जो है आपके एक दूसरे को सुने। लव पार्टनर हो चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो, जब तक आप एक दूसरे की नहीं सुनेंगे
दूसरे का एक दूसरे को वॉश नहीं करेंगे, दूसरे का कहना नहीं मानेंगे, तब तक आपकी लाइफ के अंदर अनुकूलता नहीं आएगी और दाम्पत्य जीवन को लेकर छोटी छोटी बातों को लेकर टकराव वाली स्थिति रहेगी। इसलिए जितना हो सके अपने पार्टनर को सुनने की आप आदत डालें, स्थिति अनुकूल होगी। बाहर के विदेश जाने के प्रबल योग इस समय पर बने हुए। अगर कोई भी कहते हैं कि आपके कोई कार्य ऐसा है जिसको लेकर आपको बाहर जाना है, तो आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बाहर के विदेश जाने के भी योग बनने वाले हैं। साथ ही के अंदर कुछ नई एक्टिविटीज़ होने वाली है। आपके ऑफिशियल के अंदर कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट या तो आपका चेंज हो सकता है, या फिर जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर आपका स्थान भी परिवर्तन का प्रबल योग यहाँ पर बना हुआ है। मन के अंदर बहुत समय से एंजाइटी थी, घबराहट थी, टेंशन थी, या कहते हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर घबरा जाते थे, तो यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंगलदेव अब आपको निडरता देने वाले हैं, साथ के अंदर साहस देने वाले हैं, आपके कहते हैं पराक्रम देने वाले हैं, आपके कहते हैं निडरता के साथ साथ में कि आप जो भी काम करेंगे उसके अंदर इस बार रिस्क लेने वाले हैं, और वो रिस्क आपके लिए अच्छी हो सकती है, चाहे वो प्रॉपर्टी रिगार्डिंग हो, चाहे वाहन रिगार्डिंग हो, चाहे आपके किसी भी कार्य क्षेत्र को लेकर हो। तो ये वाला अगर आप रिस्क लेते हैं वो आपके लिए बेस्ट रह सकता है। एक और बात है कि अगर इस समय पर आप किसी शेयर मार्केट से रिलेटेड भी कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर भी आपके सक्सेस होने के चांस बन सकते हैं, लेकिन इसके अंदर पूरी अपनी सूझबूझ और चतुराई से आप जो भी काम करेंगे वो आपके लिए सही रहेगा। सट्टे से, जुए से, या फिर किसी प्रकार के जल्दी अमीर बनने के ख्वाब से ध्यान रखिएगा, दूरी बनाकर रखिएगा, अन्यथा किसी प्रकार का धोखेबाजी भी आपके साथ में हो सकती है। एक बात विशेष, क्योंकि यहाँ पर 12वें घर के ऊपर जो कहते हैं कि मंगल की जो दृष्टि है वो आपके 12वें घर पर यहाँ पर पड़ रही है, और 8वीं दृष्टि जब पड़ती है मंगल की तो अपव्यय ज़्यादा कराती है, खर्चे ज़्यादा कराती है, यानी कि इनकम सोर्स अच्छे हो रहा है, सक्सेस भी मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अनावश्यक खर्चे हो जाना, क्योंकि इन दिनों के अंदर क्या होगा आपके पास में कि पैसा अधिक होने के कारण आपके खर्चे भी अधिक होंगे। साथ के अंदर किसी प्रकार का ऋण वगैरह अगर आपने लिया है तो इस समय पर ऋण चुकाने का भी एक योग बना हुआ है। इस समय पर पैसे के लेन देन को लेकर थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी है। हाथ जितना कंट्रोल कर सके उतना आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, अन्यथा ध्यान रखिएगा यहाँ पर नुकसान भी हो सकता है। किसी भी चीज़ को लेकर जल्दीबाजी ना करें। व्यापारी वर्ग के लिए विशेष बात कहना चाहूँगा कि इस समय पर जितना हो सके पेशेंस रखिएगा। पेशेंस रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस समय पर आप जो आपके अपने दूरियां बना चुके हैं उनकी जितनी नज़दीकियां आप बनाएंगे आपके लिए अच्छा रहेगा, और विचारों को शुद्ध रखें। जो भी हो अच्छा बोलने का प्रयास करें, अच्छा करने का प्रयास करें, और इस समय पर जितना हो सके परिवार के लिए पूरे जिम्मेदार युक्त आपको कार्य करना है। एक विशेष सलाह जो आपको देना चाहता हूँ इस समय पर, कि इस समय पर आप अपनों के या किसी के द्वारा कही हुई गलत फहमियों से बचें। उस गलत फहमियों को बल्कि निष्कर्ष निकालने का कोशिश करें, कि गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश करें, जिससे आपके रिश्तों के अंदर सुधार हो सके और आपको लाभ मिल सके। अब देखिए आगे के जो भी कई फील्ड हैं उन फील्डों को हम अनुकूल कैसे करें, उसके लिए क्या एक रेमेडी है, क्योंकि यहाँ पर मंगल का जो परिवर्तन है तो मंगल को सबसे पहले अपने फेवर में लेना जरूरी है। तो मंगल अगर हम फेवर में कैसे ले, कि मंगल के लिए आपको क्या करना है कि हनुमान जी की जितनी हो सके हनुमान जी की आराधना करें। मंदिर में जाकर के, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के वहाँ पर चमेली का तेल और सिंदूर दान देवें, साथ में एक जनेऊ भी रख करके देवें। जिस दिन यानी मंगलवार के दिन आप चोला चढ़वाते हैं तो वहाँ पर बैठ करके 7 हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ के अंदर ओम श्री वीर हनुमते नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। और मंगलवार के दिन शाम के समय, दोपहर के समय कभी भी मूंगफली, चना और केले इनका मतलब बंदरों को आप दान देवें, जिससे स्थिति आपकी और भी पॉजिटिव होगी और आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों जीवन के अंदर कहते हैं कि छोटी छोटी रेमेडी आपके जीवन के अंदर आगे सक्सेस कर सकती है। कभी कभी ऐसा लगता है हमें कि कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, कौन सा इष्ट हमें अपनाना चाहिए, कौन से देव की आराधना करनी चाहिए, या किन चीज़ों का दान करना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें जैसे हमको किसी ने गिफ्ट दी वो गिफ्ट हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। तो आप भी चाहते हैं जीवन के अंदर इन सभी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करना, तो सामने हमारे नंबर दिए हैं, वो नंबर के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का पूरा मार्गदर्शन करा सकते हैं। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।